अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एडिटिव इनवर्स आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। जैसे अगर क्लास 9th में हमने जैसे पढ़ा था कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम कहते थे कि 2 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। अगर 0 आंसर आ गया तो ये वाला नंबर इस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। तो 2 में हम -2 ऐड करते थे। देखिए, +2 है तो उसके अंदर -2 मतलब उसका अपोजिट साइन करके उसमें ऐड कर देते हैं। ये प्लस था तो -2 उसमें ऐड करते 0 आता था। और इसी तरह से अगर 3 है तो 3 में हम -3 को ऐड करके 0 का आंसर लेके आएंगे। तो हम कहेंगे -3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो रियल नंबर नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी कुछ ऐसा ही आपके पास होना चाहिए। तो जो फर्स्ट पार्ट आपके पास लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। तो उसमें लिखा गया दैट इज -4 + 5 आयोटा, -4 + 5 आयोटा। अब हमने देखना ये है कि इसके अंदर हम क्या प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। या अब ये है कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो 0 + 0 आयोटा की फॉर्म में होता है। अब आप 0 नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे कि 0 + 0 आयोटा आना चाहिए। तो हम सिंपल सिंपल काम करेंगे क्या कि -4 है +5 आयोटा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे तो 0 + 0 आयोटा आएगा। -4 है तो इसका यहाँ पर हम +4 लिख देंगे। ये +5 आयोटा यहाँ पर लिखा गया है तो यहाँ -5 आयोटा लिख देंगे। मतलब उनके जो गिवन नंबर है उनके साइन चेंज कर देने, अपोजिट कर देने हैं और वो उसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड करने से क्या होगा, ब्रैकेट रिमूव होगी, -4 + 5 आयोटा +4 -5 आयोटा। तो अब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि -4 + 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 आयोटा -5 आयोटा से, और आपके पास बचेगा क्या, रियल पार्ट भी कैंसिल होके 0 बन गया, इमेजिनरी पार्ट भी कैंसिल होके 0 आयोटा बन गया। तो हम कहेंगे 4 - 5 आयोटा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं ऐड करके नहीं बताऊंगा, बस आपको ये पता लग गया कि आपने एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है। क्योंकि आपको पता लग गया यहाँ पर कि इनके साइन चेंज कर दें तो वो जो नंबर बनेगा ऑटोमेटिकली उसमें जब ऐड होगा तो 0 + 0 आयोटा ही बनने वाला है। तो यहाँ पर अब -3 आयोटा अगर लिखा गया है तो हम लिख देंगे इसका आंसर +3 + 3 आयोटा। तो हम कहेंगे दैट नंबर इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर सी, दैट इज 5 - 5 आयोटा। तो अब इस पे सोल्यूशन में लिख देंगे -5 + 5 आयोटा। मतलब आपने रियल नंबर का भी साइन चेंज कर दिया और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर दिया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा है। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर डी। अब पार्ट नंबर डी में कहेंगे कि ये तो 4 आयोटा लिखा हुआ है तो इसमें तो रियल पार्ट है ही नहीं। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 0 + 4 आयोटा। ठीक है, तो 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे क्योंकि 0 के साथ नेगेटिव नहीं लिख सकते, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो आप सिंपल से सोल्यूशन में लिखें कि 0, अगर लिखें ना लिखें वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता तो 0 ना लिखें, बस आप सिंपल क्या करें कि 4 आयोटा का जो साइन है वो चेंज कर दें तो वो आ जाएगा -4 आयोटा। क्योंकि 4 आयोटा में जब ऐड करेंगे -4 आयोटा तो आपके पास आ जाएगा 0 आयोटा। तो 0 + 0 आयोटा आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।